अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्ना ला नुज़ीयु अजरा मन अहसन अमला। इस आयत करीमा का तर्जमा समझ लें, मफ़हूम समझ लें, बात के समझने में आसानी रहेगी। गुफ्तगू करने से पहले अल्लाह की तौफीक से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, और ये भी आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह आज की महफिल में हम बहुत कुछ लेके जाएंगे। और दावे की दलील दूंगा इंशाअल्लाह। ज़हनी तौर पर पिछले चंद दिन पहले मैंने एक बात का इजहार किया कि नौजवान खुतबाए किराम जो हैं, अगर इन पे तवज्जो दी जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो जो रिजल्ट हमें बहुत सारा माल खर्च करके नहीं मिलता, इन नौजवानों की हौसला अफजाई करके हमें वो रिजल्ट उससे बहुत बेहतर मिल सकता है। उसमें ज्यादा कसूर हमारा है कि हम लोग लकीर के फकीर बन के कुछ बड़े नामों के पीछे कि फलां आएगा, फलां की गुफ्तगू असरअंदाज होगी। अल्लाह के बंदो, कुरान अल्लाह के नबी का फरमान जो भी बयान करता है, रसूलुल्लाह का तो फरमान ये हमारे सामने है कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया। कोई बहुत बड़ा खतीब जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, मेरी भी हैं। और यकीन करें, जिस तरह खतीबों से पूछा जाना ना, इस तरह आपसे भी पूछा जाना है। दीन का यह हुक्म नहीं कि कुल्लुकुम, रसूलुल्लाह का फरमान कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन राइयतिही, तुम में से हर कोई चरवाहा है जिससे उसकी चरागाह के बारे में पूछा जाएगा। ये सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इसके बावजूद ठेका उलमाए किराम को दिया हुआ है। वजह हमारी अपनी कमी है जो हम लोगों के खाते में डालते हैं। सामिन ज़िवकार कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। कुरान कहते हैं हर बंदे के अमल, हर बंदे के कसब ये रहन है। और अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है जो जमीन में बीज बोया जाएगा, हशर के मैदान में वही सामने आएगा। सिर्फ एक बात का तज़किरा करके बात की तकमील करता हूं।
कुरान पाक की आय मुबारका के इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात मेरी गुफ्तगू का महवर, मरकज, मंबा इसी आयत की रोशनी में होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। आवाज थोड़ी जी बदवा दो ते इको बढ़ा दो, मुका दो इको। वो लोग ईमान लाने के बाद जो अमल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं इन्ना हम ला नुज़ीयु अजरा मन अहसन अमला। एक अमल भी कोई करता है अल्लाह उसके अमल को जाया नहीं करता। मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं, थोड़ी देर के बाद आप फरामोश कर दें, आपकी मर्जी है। अगर जहन में रहे तो आपकी मर्जी है। और रब्बुल इज्जत अपने बंदों की तो दूर की बात, अपनी मखलूकात में भी किसी के अमल को जाया नहीं फरमाता। मेरा ही नहीं, आप सबका भी इस बात पे ईमान है। ये तो रोशनी है ना, रोशनी का अमल आपके मेरे सामने है। इसके बावजूद पता नहीं, कुरान कहता है यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो नजरों की खियानतों को भी जानता है, दिलों की कदूरतों को भी पहचानता है। आपके बारे में मेरी क्या सोच है आपको नहीं पता, मेरे बारे में आपकी क्या राय है मुझे नहीं पता। मेरी आंख जहां जहां जाए, किसको बेहतर समझता हूं, किसको बुरा समझता हूं, इस चीज का मेरे जहन में तो बाद में आएगा, अल्लाह को इल्म पहले हो जाता है। और कुरान का फैसला है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, रूए जमीन पर किसी दरख्त से पत्ता बाद में गिरता है, अल्लाह को इल्म पहले हो जाता है। हज़रात, 4 फरिश्ते हमारे साथ हर वक्त, 2 किरामन कातिबीन, और कुरान का फैसला लहुम मुअक्किबातुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम, आगे भी फरिश्ते पीछे भी फरिश्ते, किरामन कातिबीन भी मौजूद। किरामन कातिबीन ने वही लिखना है जो हमने करना है। जहां तक अल्लाह के इल्म के बारे में है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अपने अर्श पे मुस्तवी, और हमारा ईमान इस बात पे है। और देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अर्श पे मुस्तवी है, फासला कितना जमीनों का आसमान का, फिर अल्लाह के अर्श का फासला कितना। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व नहाया में नक्शा खींचा है कि जो जमीन है, जमीन की मोटाई को तय करने के लिए 500 साल का सफर चाहिए। एक जमीन से दूसरी जमीन, फिर जिस जमीन पे हम मौजूद हैं, ये आसमान दुनिया वाली जमीन, इसकी गहराई और गिराई को तय करने के लिए 7000 साल चाहिए। फिर आगे आसमान दुनिया, ये फासला 500 साल का, उसको तय करने के लिए 500 साल, 7 आसमानों की वसतों को तय करने के लिए 7000 साल का सफर चाहिए। ये 14000 साल की मुसाफत जब तय कर लेते हैं, उसके ऊपर 36000 साल की दूरी पे अल्लाह का अर्श है। अल्लाह अपने अर्श पे मुस्तवी, मगर अपने इल्म के जरिए इतना बाखबर है कि तहतुस सरा के अंदर, काले पहाड़ों के अंदर, काले पहाड़ों के काले गारों के अंदर, काले गारों
सुराखों के अंदर वो अर्श पे मुस्तवी, वो अर्श वाला, ये फर्श की गहराइयां, ये गिराइयां, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत रातों की स्याहियों को, बादलों के अंदर छुपी हुई रातों को, फिर रातों के सारे सफरों को, 50,000 साल की दूरियों को, काले पहाड़ों के, काले गारों के, काले सुराखों के अंदर जब काले रंग की चूंटी जमीन पर रेंगती है, अल्लाह अर्श पर बैठकर उसके दिल की धड़कनों को सुन रहा होता है। वो तो उसके रेंगने को जाया नहीं करता। कुरान पढ़ो, सूरह नमल आपके सामने है। अल्लाह का नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम व उल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवरों की बोली सिखा दी। मुमलकत बादशाही ऐसी, मुल्क ला यंबग़ी लिअहद, उससे पहले और बाद में अल्लाह ने किसी को ऐसी हुकूमत अता नहीं फरमाई। जिन्नात पे हुकूमत, हवाओं पे हुकूमत, पानियों पे हुकूमत। अल्लाह का नबी बारिश के लिए निकला, रास्ते में गुजरते हुए पता नहीं चला। ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंटी की आवाज को आलाए मुकब्बिरुस सौत बना दिया, लाउड स्पीकर बना दिया। वो हवाओं के अंदर तैरती हुई आवाज अल्लाह के नबी की सिमात से अल्लाह ने टकरवा दी, और चूंटी अपनी चूंटियों को, साथियों को कह रही है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमला अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदहु व हुम ला यशउरून फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। अपने सुराखों में चले जाओ, सुलेमान का लाओ लश्कर तुम्हें कुचलता हुआ निकल जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, नबी मुस्कुराता है, आसमान से फैसला आता है, लौट जाओ, अल्लाह ने तुमसे पहले चूंटियों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लिया। नबी अल्लाह का, मखलूक रब की, नबी भी रब का, मखलूक भी रब की। एक और शख्स है, सूरह मोमिन में उसका तज़किरा है। फिरौन का दरबार सजा हुआ, लगा हुआ दरबार। फिरौन कहता है, वक़ाल फिरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बह इन्नी अख़ाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम। फिरौन क्या कहता है? मुझे छोड़ दो। जैसा बंदा गुस्से में कहता है ना, मुझे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। फिरौन गुस्से में कहता है, कौन फिरौन? अल्लाह का कुरान गवाही देता है, क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, कहता है मैं आला रब हूं, बड़ा रब मैं हूं। भारी कितने चले हो? क्या कहा? वक़ाल फिरऔन ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बह। इस बात को तवज्जो से सुनना, तौहीद परस्त हो। मेरा अजीज़ अब्दुल वहाब तौहीद पे अशार कह रहा था, बड़ी सोचें थी, बड़े मौज़ूआत जहन में थे। हाफिज़ इसरार साहब बार बार राब्ते में थे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने एक मरतबा फिर आपकी ज़ियारत का मौका अता फरमा दिया। उस रब के लिए कुछ वक्त हमें अल्लाह ने दे दिया इकट्ठे बैठने का, तो मैं चाहता हूँ उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। क्या कहता है? अना रब्बुकुमुल आला। ऐसे में एक शख्स का तज़किरा आता है कुरान की इसी सूरत में, इसी मुकाम पे एक शख्स का तज़किरा आता है। अब आप देखें, मुखबरी फिरौन की कोई नहीं कर सकता। दरबारियों ने सुना, मुखबरी नहीं करनी,
मूसा अलैहिस्सलाम के खानवादे पे क्या क्या गुजरी, खुद झूले में पंगोड़े में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या गुजरी। फाल्क़िही फिल यम्मी, रब का कुरान कहता है वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, पानियों के अंदर डाल देना तेरा काम है, अल्लाह पे तवक्कल करना तेरा काम है, पानियों में बहा करके चले जाना तेरा काम है। रसूलों में से एक रसूल बनाकर तेरी तरफ लौटाना रब्बुल इज्जत का काम है। पानी में डाला ना अल्लाह पे तवक्कल करते हुए, अल्लाह पे तवक्कल। कुरान पाक ने कहा वजाइलूहु मिनल इन्ना रादूहु इलैका वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम लुटाएंगे नबुव्वत देकर रिसालत देकर के। अल्लाह पे तवक्कल था, पंगूड़े को डाल दिया पानी में बहता रहा। जिसका अल्लाह पे तवक्कल नहीं था वो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, फिर उसी को पानी ने गर्क कर दिया। हुक्मरानी उसी की, जमीनों पे आसमानों पे दरबार लगा हुआ। इको नहीं घटाइए आप ही सकते हो। क्या कहा ये अल्फाज, तवज्जो से सुनिए, बात की तकमील होने लगी है इसी बात के बाद, एक दो बात करने के बाद। और अक्सर ये बात मशहूर है कि जब मौलवी साहब कहते हैं ना आखिरी बात, उसके बाद फिर और आखिरी बातें बड़ी आ जाती हैं। बल कोशिश करेंगे आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक बात चले, जैसे ही आपका इशारा होगा इंशाअल्लाह दो चार लफ्ज भी आगे कोशिश करूंगा ना कहूं, वहीं पे बात की तकमील हो जाए। और बड़ी तवज्जो, उसने कहा ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा, मूसा को कहो रब को पुकारे, मैं मूसा को कत्ल करूंगा। आप सब आ जाओ, कुर्सी ले, कुर्सी नहीं इधर आओ, फिर मैं सही शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसकी सिमात, उसका इल्म, उसकी बसीरत, उसकी बसारत। अब ये सारे अल्फाज वो बड़ी जुर्रत और दलेरी से कह रहा, और रसूलुल्लाह ने फरमाया अफज़लुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंदा सुल्तानिल जाइर, सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि जालिम के सामने कलमा हक कहा जाए। हक ला शरीक है, बातिल दोई पसंद, शिरकत मयान हक को बातिल न कर कबूल, और खौफ अंदेशा और ताजीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। हाकिम रोज़े मकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। क्या सुना? ज़रूनी यक़्तुल मूसा वल यदउ रब्बा, मैं मूसा को कत्ल करूंगा, सो कहो उसको कहो अपने रब को बुला ले। हाय, और ईमान छुपाए हुए शख्स था, यही था मार का उहद का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबी सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। लोगों ने समझा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। साथियों ने, कुछ ने हथियार सोचा, सुबैंग ने, किसने कहा जिसके लिए लड़ते थे अब वो दुनिया से चले गए, अब लड़के क्या करना है। तो एक ने कहा था मूतु अला माता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों तुम भी उसी बात पे जान दे दो जिस पे अल्लाह की तौहीद पे रसूलुल्लाह ने जान दी है। फिर क्या हुआ, बड़ा तफसीली वाकया है, फिर कभी जिंदगी रही। अब देखा ना, जब मूसा के कत्ल की बात आई है, खामोश। ईमान के खिलाफ जब तौहीद के हवाले से सुना ना, उसने कहा वल यदउ रब्बा, उसको कहो अपने रब को पुकारे। और तौहीद वाला क्या कहता है कि आली मकाम में मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना, मदनी तेरा पैगंबर तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी, शाह रग से जो वरे है उस रब को तो बुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए,
ख्वाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कोड़ी के मोल लुटाया तौहीद का खजाना, वो फख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदा बनाना और सजदा रवा जो होता एक रब के मां सिवा को, असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बरचश्मे सब वली हैं हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली मुश्किल कुशा खुदा है। जब सुना ना ईमान वाले ने और कुरान ने नक्शा खींचा है, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी आपकी तशरीफ आमरी से पहले, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करते हैं अल्लाह उनके किसी अमल को जाया नहीं करता। अब दरबार के अंदर ये सुन लिया कि मूसा को कत्ल किया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। फिर जब उसने कहा ना वल यदू रब्बा, उसे कहा अपने रब को बुलाए, ये आगे बढ़ा। अब कुरान ने नक्शा कहता वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुम ईमानहु, ईमान छुपाए हुए था, गरीब था, कमजोर था, ईमान वाला था। अब वक्त के अंदर ईमान को दिल में छुपाए हुए, यक्तुम ईमानहु, अपने ईमान को छुपाए हुए था। जब उसने कहा ना वल यदू रब्बा, ये कहता है वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुम ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, उसको कत्ल करना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है। और मेरे दरबार के अंदर ऐसी आवाज कैसे आई? हजरात मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा तो फिर बाद में होगा। इस शख्स के हवाले से उसने पकड़वाया, पकड़ के कत्ल करवा दिया, सारा जुल्म तादी जो कुछ थी उठाओ गड़े में फेंक दो। उसने गड़े में फेंका, अल्लाह ने उसका तज़किरा अपने पाक कुरान में फरमा दिया। और देखें कमाल बात, सूरह का नाम है सूरह मोमिन, उस ईमान वाले का नाम भी मोमिन था। अल्लाह ने उस मोमिन के नाम पे कुरान की सूरत का नाम रखवा दिया। सदियां गुजर जाएं, उसके उस अमल को रब ने जाया नहीं किया और हशर में अल्लाह शोहदा की इज्जत और वकार वाली सफ में उसे भी शामिल करेगा। एक और शख्स है, उसका तज़किरा करूं, अपनी बात की तरफ तकमील की तरफ आगे बढ़ूं। कुरान में सूरह यासीन में एक तज़किरा आता है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रया इज़ जाअल मुरसलून। अल्लाह ने अपने दो नबियों को भेजा बस्ती की तरफ, बस्ती का नाम है ताकिया, उस दौर की उस बस्ती का नाम तज़किरा करिया। और इन ताकिया नामी बस्ती 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। सियालकोट में शायद 70 लाख लोग ना हो, इतनी बड़ी बस्ती। ये कौम का तरखान और कौम का नज्जार, इसका नाम है हबीब नज्जार। अल्लाह ने दो नबियों को भेजा, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रया इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा। बस्ती वालों ने दोनों नबियों को जुटला दिया। अल्लाह कहते हैं फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, फिर दो नबियों के बाद हमने नबियों को भी इज्जत से नवाजा, बस्ती वालों को भी इज्जत दे दी, हमने तीसरे नबी को भेज दिया। और यहां से अक्सर मैं ये बात कहा करता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि रफ़क़ाए कराम मौजूद हैं और इस सफ में हाफिज साहब और हम एक साथ हैं। अल्लाह के फजल से हम कहते हैं जब कोई दीन का काम करने वाला आपका साथी आ जाए, उसको देखकर परेशानी होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हमारा मुआविन और मुबिद दीन की इज्जत के लिए भेजा है। आपकी इज्जत में रब ने इजाफा फरमाया है। मौलवी को देख के जलना नहीं चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। तू भी दीन का काम कर, वो भी दीन का काम कर, उंगली पकड़ करके थपकी दे करके उसे आगे चला। हो सकता है तेरी बात में वो असर ना हो जो तेरी साथी की बात में असर हो। अगर एक बंदा उसकी वजह से हिदायत में आ जाता है, हो सकता है अल्लाह मेरी और तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, अल्लाह ने तीसरे को भेजा, इज्जत दी।
अब ये तीनों मिलकर दीन का काम करने लगे। बदबख्त कौम ने क्या कहा, इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहु लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, नबियों को कहने लगे तुम तो मनहूस हो, बदबख्त हो, अगर तुम बाज ना आए तौहीद की दावत से, रिसालत की दावत से बाज ना आए तो हम तुम्हें रजम कर देंगे। अल्लाह का कुरान कहता है वला यमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन, हमें रजम करना भी आता है, अज़ाब दर्दनाक देना भी आता है। अल्लाह का कुरान कहता है क़ालू ताइरुकुम माअकुम, और बदबख्तो नबी मनहूस नहीं होता, नबी के रास्ते पे चलने वाला मनहूस नहीं होता, नबी के रास्ते का रद्द करने वाला मनहूस होता है। और ये बात कुरान के फतवे की शक्ल में जहन में रख लो। तौहीद परस्तो, तुम नसीबों वाले हो, रिसालत को मानने वालों तुम नसीबों वाले हो। अगर तुम्हें कोई मनहूस कहता है, अल्लाह के फजल से हम मनहूस नहीं, वो बदबख्त खुद मनहूस है। अब ये बातें हो रही, कालू तायरुकुम माकुम, तुम बदबख्त हो। ऐसे में ना वो तरखान अपनी जरूरत की चीजें ले हुए, थैला डाले हुए कंधे पे जा रहा, नाम हबीब नज्जार। जब नबियों के साथ इनकी बदबख्तों की गुफ्तगू को सुना ना, तो हबीब नज्जार आगे बढ़ा। हजरात, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब मार पड़ रही हो ना, ऐसे में कोई जिसको मार पड़े, आने वाले बड़े होते हैं, मुक्के पे मुक्का मारने वाला, थप्पड़ पे थप्पड़ मारने वाला, पत्थर पे पत्थर मारने वाला, वो तो बहुत बड़ा बंदा होता है ना, जो किसी के सामने खड़ा हो जाए कि उसकी बजाय पत्थर मुझे लगे, वो बहुत बड़ा बंदा होता है। अगर इस हालत में कोई किसी को रोक भी दे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जब नबियों के साथ बदबख्तों की गुफ्तगू को सुना ना, मैं कहता हूं अल्लाह कितनी हिम्मत और कितनी ताकत तूने अता फरमा दी अपने मजदूर को, मेहनती बंदे को। तेरा कुरान ये तो कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उतर कर कह देते हैं ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अल्लाह कहते हैं वाबशिरू बिल जन्नह, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। फरिश्ते आके उतरते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नह, अल्लाह तुम्हारी इस्तकामत के बदले तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का ऐलान फरमा रहा है। हबीब नज्जार कहता है सुना ना मुकालमा, और कुरान ने नक्शा खींचा, वो नक्शा खींचूं, बात की तकमील की तरफ बढ़ूं। वजा मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। कहता लोगों, इनकी पैरवी क्यों नहीं करते जो तुमसे कुछ भी नहीं मांगते, जो तुमसे सवाल ही नहीं करते, मांगते ही कुछ नहीं। नबियों को छोड़ा, इस गरीब नज्जार को, तरखान को, कारपेंटर को पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। मारते मारते, ज्यादती करते करते, कोई पत्थर मार रहा, कोई थप्पड़ मार रहा। एक बदबख्त को पता नहीं क्या सूझी, करीब लोहार की दुकान थी, दौड़ता हुआ गया, अपने जूतों पे जाके कील लगवाए, उस गरीब को जमीन पे फेंका हुआ, मारते जा रहे हैं। ये दौड़ता हुआ लोहार की दुकान से कील लगवा के आया, कहता पीछे हट जाओ, तमाशबीनों पीछे हट जाओ, मारने वालों पीछे हट जाओ, ये हमारे माबूदों को बुरा कहने वाला, इन नबियों का साथ देने वाला, इसको साथ छोड़ के पीछे हट जाओ। ये जालिम आगे बढ़ा, इसने हबीब नज्जार के सीने पे कीलों के जूते के साथ छलांगे लगाना शुरू कर दी। उसका पेट फट गया, पेट से अंतड़ियां बाहर निकल आई। हबीब नज्जार इस मंजर से गुजर रहा। हबीब नज्जार जैसे ये मंजर देख रहा, अल्लाह के फरिश्ते आए, ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह, जन्नत की बिशारत है। हबीब नज्जार का पेट फटा हुआ, अंतड़ियां बाहर निकल रही। लोगों ने देखा हबीब नज्जार के चेहरे पर अल्लाह ने मुस्कुराहटों का इजाफा फरमा दिया। क्या है? हबीब नज्जार कहता क़ाल या लैता क़ौमी यालमून,
बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। मुस्कुराते हुए कहता है, लोगों तुम्हें पता ही नहीं, मेरे रब ने मुझे जिंदगी में जन्नतों के नजारे करवा दिए। और यहां तक ही नहीं, मेरे अल्लाह ने मेरी बख्शिश भी फरमा दी है, अल्लाह ने मेरी मगफिरत भी फरमा दी है। और क्या कह रहा है, या लैता कौमी यालमून, काश के लोगों को पता चल जाए जो रब की तौहीद पे अमल करता है, अल्लाह उसे इज्जतों के ताज अता फरमा देता है। हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, वाज फरमा रहे, मैंने आपसे वादा किया था कुछ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, ऐसे मेरे और आपके सारे एक साथ आंसू निकले हैं और अल्लाह दागता है दिलों को। ये आंसू बड़े कीमती हैं। जहन्नुम बड़ी ताकतवर, एक एक लगाम को पकड़ने के लिए 70-70 हज़ार फरिश्ता, एक एक लगाम को पकड़ने के लिए 70-70 हज़ार फरिश्ता, 70 हज़ार लगामें। सारी जहन्नम की तज़किरा मैं नहीं करता, सिर्फ एक सुई के बराबर अगर तहत से, जमीनों से, गहराइयों से जहन्नुम को अल्लाह अगर निकलने की इजाजत देते ना, एक सुई के नोक और बिल्कुल सुराख के बराबर, एक सुई के सुराख के बराबर जहन्नम की अगर आग निकल जाए, जमीनों आसमानों की हर चीज को नेस्तो नाबूद कर दे। जहां तक उसके आंकड़ों की बात है, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। अगर जहन्नुम के कड़ों में से, जंजीरों में से एक जंजीर को गिरा दिया जाए, रुए जमीन की हर चीज रेजा रेजा हो जाए। इस तफसील में नहीं जाता, सिर्फ आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, बड़े ताकतवर फरिश्ते इतने इतने ताकतवर हैं, अगर अल्लाह इजाजत दे दे, एक फरिश्ता ऐसा भी है एक लुकमे के अंदर 7 जमीनों को खा जाए, 7 आसमानों को खा जाए। अल्लाह के फरिश्तों में ऐसे फरिश्ते भी हैं, कान की लू से लेकर कंधे तक का सफर तय करने के लिए परिंदा 700 साल सफर करता रहे, 700 साल का सफर खत्म हो जाए, परिंदे के सफर के इख्तिताम तक कान की लू से लेकर कंधे तक का 700 साल तक का सफर ही खत्म ना हो। इसके बावजूद ये मेरी और आपकी आंखों से जो आंसू निकलता ना, मक्खी के सर के बराबर, ये इतना ताकतवर है, अल्लाह जहन्नुम की सारी आग को बुझा डालता है। साथियों, रसूल सल्लल्लाहु तशरीफ फरमा और उस महफिल में आने वाले बड़े नसीबों वाले होते थे। और रसूलुल्लाह का यह फरमान आपको कीमती तरीन फरमान में से एक, सारे कीमती हैं। एक बात जब मैं पढ़ता हूं ना कि आका इस्लाम ने फरमाया, तूबा मर्रानी वा मनाबी। तूबा ये जन्नत का एक नाम है, तूबा जन्नत का एक दरख्त भी है, जिसके साए के नीचे घोड़े को 100 साल तक दौड़ाते रहो, घोड़े के सफर के 100 साल खत्म हो जाएंगे, तूबा नामी दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। इससे आगे चलिए, अल्लाह ने इस दरख्त को, तूबा नामी दरख्त को, लुलू के बीज से जन्नत में अपने हाथों से खुद लगाया है और इसके धागों से एक लिबास तैयार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को, ईमान वालों को जन्नत में वो लिबास अपने हाथों से खुद पहनाएगा, खुद अता फरमाएगा। यहां सुभान अल्लाह के साथ साथ एक लफ्ज आमीन बनता है। दुआ मैं करूंगा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल कर दे। और ये भी आमीन इस जज्बे से कहें, हर बंदा ये समझे मेरे रब ने मेरी दुआ को ही कबूल करना है। हो सकता है आप में से किसी को पता नहीं, हम में से कौन ऐसा हो जिसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा ले और फायदा हम सबका हो जाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इस गिरोह में शामिल कर दे जिनको तो अपने हाथों से जन्नत में लिबास खुद पहनाएगा। आमीन। और तूबा नामी दरख्त वो है जिसकी शाखें जन्नत के हर घर के अंदर पहुंची हुई होंगी, और तूबा नामी दरख्त वो है जिसके नीचे बैठकर ईमान वाले जन्नत में अपने अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। यहां भी यही दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल कर दे। रसूल तशरीफ फरमा, एक शख्सियत आई
अल्लाह के नबी जी आंखों से आंसू निकले, ये आंसुओं की वजह से जहन उस तरफ चला गया। अल्लाह के नबी जी मैं बड़ा मजबूर, मैं बड़ा बेबस, मैं बड़ा लाचार, वजह बयान कर। और ये कमाल लोग थे, ये अजीब लोग थे, कमाल कमाल हस्तियां। जहां कर दिया नर्म नर्म आ गए वो, जहां कर दिया गर्म गर्म आ गए। जहां मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे हम कलाम हूं, आपकी तरफ मुंह रुख मोड़ लिया, इधर अजीज की तरफ मुंह मोड़ लिया। रसूल अज़म का यह मामूल नहीं था। आका इस्लाम का मामूल यह था कि अगर आपसे हम कलाम हूं तो आका अलैहिस्सलाम का सारा जिस्म का हिस्सा उस तरफ होता था। अगर मैं गुफ्तगू करते करते अपना रुख मोड़ता हूं तो यह मेरा अपना अंदाज है। आका इस्लाम जब इस तरफ हम कलाम होते तो आका इस्लाम इस तरफ रुख को मोड़ लिया करते। और हदीस में आता है जब तक अगले की बात मुकम्मल ना हो जाती आका इस्लाम ध्यान नीचे करते हुए अगले की बात को मुकम्मल सुनते चले जाते। आका इस्लाम गुफ्तगू फरमाते फरमाते ध्यान पड़ा ना सामने। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो रसूलुल्लाह के कद के एतबार से सबसे छोटे सहाबे कराम में शामिल हैं। असहाबे पैगंबर बैठे होते थे, वो खड़े होकर भी उनके बराबर नहीं होते थे। और उनकी बीवी कहती है कि हजरत कभी गुस्से में आ जाते ना, जब मुआज़ और मुअव्वज़ रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने आगे बढ़ करके अबू जहल पे वार किए थे, उसकी छाती पर बैठकर उसकी गर्दन को तन से जुदा करने वाले अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। बीवी कहती हैं हजरत कई मरतबा गुस्से में आ जाते। अब गुस्से में आकर जब मेरी तरफ बढ़ते, मैं और तो कुछ गुस्ताखी कर नहीं सकती थी, हजरत गुस्से वाले थे, दलेर भी बड़े थे, मैं कद में उनसे बड़ी थी और कुछ ना कर सकती। मैं हजरत को कंधों से उठाकर दीवार पर बिठा दिया करती थी। जब गुस्सा खत्म होगा मैं पास से पढ़ती चलती, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मैं कुरान पढ़ती और उनसे बड़ा कारी कौन होगा। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने अर्श मुअल्ला से जिब्रील अमीन के जरिए जिस तरह कुरान नाजिल फरमाया है, जिस तरह जिब्रील पढ़ते थे, रूए जमीन पर अगर कोई हस्ती उस तरह कुरान पढ़ने वाली है वो अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। आए ना जैसे ही आका इस्लाम का निगाह इल्तफात फरमाना, आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ। मारूफ वाक़या है, अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ऊंटों के बाड़े के अंदर हैं। जब सुना ना बैठ जाओ, वो ऊंटों के बाड़े के अंदर नंगी जमीन पर बैठ गए। पता नहीं हुक्म किसके लिए, इशारा तो वहां था ना बैठ जाओ, अब इशारा नहीं देखा, ऊंटों के बाड़े के अंदर नंगी खाली जमीन पर बैठ गए। और किसी कहने वाले ने कहा था कि दर्दमंदों से ना पूछ कहां बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछ कहां बैठ गए, गनीमत है तेरी महफिल में जहां बैठ गए। अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखा ना, आकर इस्लाम गुफ्तगू फरमाते आगे आ जाओ अब्दुल्ला, आगे आ जाओ। वहीं बैठे बैठे आगे बढ़ना शुरू कर दिए। कद भी उस तरह मौजू, इहानत अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह मकसद नहीं, जो अल्लाह ने बना दिया बड़ी। मगर यहां से ये बात समझ में आती है मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, तू अल्लाह के लिए आज ही इख्तियार कर रहे, अल्लाह तुझे बुलंदियां अता फरमा देगा। आगे आ जाओ। वहीं बैठे बैठे रेंगते आगे बढ़े। कहा उठकर क्यों नहीं आ रहे सरकार, आपने आगे आने का हुक्म फरमाया, उठकर आने का हुक्म तो नहीं फरमाया। फिर रब ने पता क्या इज्जत अता फरमाई, पीलू के दरख्त पे चढ़े हुए मिसवाक उतार रहे, मिसवाक उतार रहे। असहाबे पैगंबर ने देखा पिंडली से थोड़ा सा तहमद हटा, असहाबे पैगंबर ने छोटी सी पिंडली को देखा, मुस्कुराए। और किसी ने कहा था ना वो मुस्कुराए, उनकी आंखों से आंसू निकले। किसी ने कहा था ना कि किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। और एक ने कहा था दिल है संगो खिश्त नहीं, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। कैफियत ऐसी देखी ना तो आंखों से आंसू निकले नहीं, अभी पानी रुका हुआ। और यहां भी एक बात आएगी कि मैं तो उस वक्त से डरता हूं कि वह पूछ ना ले, ये अगर जब्त का आंसू था तो टपका कैसे।
ऐसी कैफियत को देखा, आका इस्लाम ने फरमाया रोने का सबब क्या है? आका जी मेरी पिंडली छोटी है इसलिए देख के मुस्कुराए। फिर उनकी मुस्कुराहट के साथ फतबस्सम रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी भी मुस्कुराए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जी वो तो मुस्कुराए थे, आप भी मुस्कुराए। कहा खुश हो जा, अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए पैगाम भेज दिया है, ये तेरी छोटी सी पिंडली तराजू उठा करके नामा अमाल के अंदर एक पलड़े में ये पिंडली को रखकर दूसरे पलड़े में ओहद पहाड़ कर रख करके जब तराजू उठाया जाएगा नामा अमाल में तेरी पिंडली भारी निकलेगी। इसलिए तो कहा था ना कि वो मुट्ठी भर जाओ खर्च करें, तू ओहद पहाड़ के बराबर कर, तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। आका ने फरमाया आंसू निकले, कैफियत बदली। एक और आया, आखिरी बात, और यकीनन ये इंशाल्लाह आखिरी है अल्लाह के फजल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक सहाबी रसूल आए, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आका इस्लाम तशरीफ फरमा, आंखों से आंसू लिए हुए एक शख्स आया, अल्लाह के नबी जी मैं बड़ा गरीब, मैं बड़ा मजबूर, बड़ा बेबस, एक दुखड़ा लेके आया हूँ। साथी बयान कर, बैठ बयान कर। अल्लाह के नबी जी मेरा छोटा सा घर है, मेरे पड़ोस वाला बड़ा ही मालदार है, उसके घर के अंदर एक खजूर उगी हुई है जो टेढ़ी खजूर है, उसकी बुनियाद तना वहां से शुरू होता है मगर वो झुकी हुई टेढ़ी खजूर। अब मैं दीवार बनाकर अगर हद कायम करूं, खजूर ऊपर है, मैं क्या करूं? वजह यह है कि मैं मजदूर, मैं गरीब, मेहनत करने के लिए घर से बाहर जाता हूं, जब लौट कर आता हूं कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी जी खजूर पक करके अगर मेरे घर में गिरे, मेरे बच्चे भूखे होते हैं, जमीन से खजूर को उठाते हैं खा लेते हैं। अल्लाह के नबी जी कई मरतबा इनको ये मारता भी है, आज तो इंतहा हो गई, मेरे बच्चे ने गिरी हुई मिट्टी पे खजूर को उठाया, इसने मेरे बच्चे के हलक में उंगली डालकर खजूर का बाहर निकाला और बच्चे को मारना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी जी ये बड़ा ही ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला तो नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी जी दुआ करें अल्लाह मेरे हालात को बेहतर फरमा दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको बुलवाया, कहा ये तेरी खजूर का मामला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बात समझने की है और ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह की कसम खा कहता हूँ ज़िंदगी बदल जाएगी, मैं भी समझूं दोबारा कई मरतबा और आप भी समझे, ज़िंदगी बदल जाएगी अल्लाह की कसम। उसके घर में बैठकर कहता हूं इस पे अमल कर लें मैं और आप, ज़िंदगी बदल जाएगी। और जो मैंने कहा था ना कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, अभी मिलने वाला है, पहले भी बहुत कुछ मिला, अभी और मिलने वाला है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अब बात समझने की है। फरमाया इसको टेढ़ी खजूर दे दे, मैं तेरे साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। फिर तवज्जो करना लफ्जों पे। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। फिर आगे बात चलती है, उसको कहा इसको टेढ़ी खजूर दे दे, मैं तेरे साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। कहता है खानदानी खजूर है, मजबूरी है, हम नहीं ज़मीनें बेचते, हम नहीं चीज़ें बेचते, हमें ज़रूरत नहीं, गरज नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं और मैं जन्नत की खजूर की बात कर रहा हूँ। कहता है जी अल्लाह के नबी मेरी मजबूरी है, मैं नहीं दे सकता। आका इस्लाम ने जब ये फरमाया ना तो उसने नहीं मानी। और मैं यहाँ कहता हूँ वअम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नह, नसीबों वाले जन्नत में आते हैं। वअम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन नार, जो बदबख्त होते हैं उनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम होता है। एक मरतबा रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि ये चीज़, तो एक सहाबी रसूल ने कहा अल्लाह का नबी हो इतनी सी दे, दूसरे ने कहा देख तो सही देने वाला कौन है। अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए पास, आगे बढ़े, कहने लगे अल्लाह के नबी जी एक बात तो बताएं जी, ये वादा टेढ़ी खजूर के बदले जन्नत की खजूर का उसके लिए था या जो भी लेकर दे दे उसके लिए भी है? आका इस्लाम ने फरमाया जो भी उसको टेढ़ी खजूर लेकर दे दे मैं उसके साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। और कभी कभी मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी मुझे मौका देता ना जिंदगी में, वो मैं उस सहाबी रसूल का मंजर देखता,
अपनी आंखों से देखकर मैं बयान करता, मुझे लुत्फ आता जब भी बयान करता हूं। और कैसा मंजर होगा अबू दहदा जाके दर पे खड़ा हो, जागीरदार के दरवाजे पे। और ये मैं अक्सर कहता हूं, अल्लाह उलमा इकराम को, दीन वालों को इतनी दौलत अता फरमा कि तेरा दीन बयान करने उन्हें मुश्किल नजर ना आए। किसी के माथे पे शिकन पड़े, परवाह ना हो, अल्लाह तेरी रजा के लिए दिन रात सफ़र करें, नई गाड़ी हो, वसाइल हो, हसबाब मुहैया हो, किसी की तरफ निगाह उठाकर ना देखें, अल्लाह तेरी दीन का काम करते चले, असबाब तेरे पास है, अल्लाह उन्हें असबाब मुहैया कर तेरे दीन का काम करते हुए मज़ा बड़ा भी आता है। मैं कहता हूँ कैसा मंजर होगा उसके डेरे पे, जगीर पे जाकर के अबू दहदा कहते हैं, भाई अल्लाह के नबी ने ऐसे कहा था, तूने इनकार किया। अबू दहदा कहते हैं, मैं आया हूं खजूर लेने के लिए, तुझसे खजूर लेके जाऊंगा। कहते हैं खानदानी खजूर है। उसने कहा नहीं छोड़, इसके बदले क्या मांगता मांग, 5 खजूरें ले ले, काम चलेगा? नहीं। 10? नहीं। अब मांग, कितनी कीमत मांगता है? नहीं देता। और कभी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसे होता है, पैसा पल्ले हो, सारे कारोबारी लोग अक्सर पैसा पल्ले हो, मर्जी की चीज नहीं मिलती। और कभी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, अल्लाह के फजल से चीज आपके घर तक पहुंच जाती है। होता है कि नहीं होता? ये पठानों को सौदा करते हो आप देखते हैं, खान साहब कितना पैसा, 2000, खान साहब 500 ले लो। खान को पता है चीज 300 की है, वो कहता तेरे पास 500 नहीं है, तू झूठ बोलते। वो गुस्से में गुस्सा दिलवाता है, वो 500 की चीज लेके खुश है, वो 200 प्रॉफिट लेके खुश है। अब यहां ऐसी कैफियत तारी हो गई, वो कहता है जो जी में आता है कर ले, मैं तुझसे टेढ़ी खजूर लेके जाऊंगा। अल्लाह की कसम, किस्सा कहानी नहीं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह की हदीस है। और हमारे लिए रब के घर में बैठे हुए हैं, हमारे लिए रसूलुल्लाह की हदीस उसी तरह मासूम और मुकद्दस है जैसा अल्लाह के कुरान की सारी आयात मुकद्दस है। हमारा तो ये अकीदा ईमान है कि सुन नबी दा फरमान सारे वास्ते कुरान। अब वो इनकार करता जा रहा है, ये इसरार करता जा रहा है, तकरार बढ़ता चला गया, शोर मच गया। भाई किस बात का शोर? ये तेरी खजूर मैंने लेके जानी है। वो कहता है मैंने देनी नहीं। अबू दहदा कहते हैं मांग, क्या मांगता है? उसने गुस्से में आके पता क्या कहा, अबू दहदा अगर तूने ये खजूर लेनी है ना, तो तेरा सारे का सारा बाग जो है ना वो दे दे, मुझसे ये टेढ़ी खजूर ले ले। अबू दहदा कहते हैं मुझे सौदा मंजूर है। अबू दहदा कहते हैं मुझे ये सौदा मंजूर है। दुनिया हैरान हो गई कि एक टेढ़ी खजूर पता नहीं कब आंधी आ जाए, गिर जाए, और तू पता है क्या दे रहा? 600 खजूरों का मॉडल फार्म। और मॉडल फार्म अबू दहदा का वो, जिसमें मदीने में मीठे पानी का कुआं भी मौजूद है, 4 दीवारी भी मौजूद है, वहीं अबू दहदा की रहायश भी मौजूद है। और वो खजूरों का बाग ऐसा कि टोकरा सर पे रख करके एक किनारे से दूसरी तरफ चल पड़ो, खजूरें पकी हुई गिर गिर करके टोकरा भर जाता है, गिराने की जरूरत नहीं। लोगों का फल मौसम में आता है, अबू दहदा का बाग सारे साल ही फल देता है। सौदा क्या है? टेढ़ी खजूर, 600 खजूरें, सारा बाग। कहता है सारा बाग लूंगा, ले लो, मंजूर है। और तेरा घर भी लूंगा, मंजूर है। पानी का मीठा कुआं भी लूंगा, मंजूर है। अब ये अबू दहदा ने उसको बाजू से पकड़ा, जिसको टेढ़ी खजूर का मालिक समझा, उसको बाजू से कहता चल, मुकरने नहीं दूंगा, मुकरने नहीं दूंगा। जब लेके पहुंचा ना बाग के दरवाजे पे, अबू दहदा कहते हैं रुक जा। उसने समझा शायद सोच बदल गई, तो साथ में, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि बचपन में ऐसे होता है कि कुल्फी वाला बाहर हो ना, भाई रुकी, माँ कह रहा माँ पैसे दे। माँ, उसको पता कि ये गाहक है मेरा बच्चा, मैंने लेके पैसे इसको दे के जानी है। वो भागते अंदर कहीं कुल्फी वाला ना चला जाए, और फिर कभी उसके पास कभी माँ के पास, जब तक पैसे नहीं मिलते वो दौड़ लगी रहती है। हम सब के साथ ऐसे गुजरा, बच्चों के साथ ऐसे गुजरती है।
अबू दादा कहते हैं जाना नहीं, जाना नहीं, रुक जा रुक जा। और एकदम दौड़ते हुए घर के पास पहुंचे, अपनी बीवी कहते हैं फौरन फौरन सामान नहीं पकड़ना, जल्दी पर्दा कर, बच्चों को ले जल्दी बाहर निकल। उसने भी इसरार नहीं किया। अब ये दौड़ता, आवाज अंदर से आ रही है, जाना नहीं जाना नहीं। बीवी को लिया, बच्चों को लिया। बीवी गुजरते गुजरते कहती है हुआ क्या, घर से बेघर क्यों कर रहा है, वजह तो बता। अल्लाह की बंदी, मैंने सारे बाग के बदले जन्नत की टेढ़ी खजूर का अल्लाह के नबी की जुबान से सौदा कर लिया। हदीस के अल्फाज सुनाऊं, बीवी ने क्या कहा, कुरान की आयत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। बीवी ने कहा रबी हल बई, अल्लाह की कसम तूने बड़ा ही बेहतरीन सौदा कर लिया। अब बाहर निकला ना, वो खड़ा हुआ, कहा ये बाग तेरा, मुझे मेरी टेढ़ी खजूर दे दे। कहता है अबू दादा रुक जा, लगता है तुझे बात की समझ नहीं आई, एक टेढ़ी खजूर के बदले ये सारा सौदा। कहता है यार मुकरना जाना, तुझे अल्लाह का वास्ता मुकरना जाना, मुझे टेढ़ी खजूर दे दे। कहता है अबू दादा मुझे तुझ पर तरस आ रहा है, तुझे समझ नहीं आई। उसने कहा अल्लाह की कसम मुझे समझ आ गई, तुझे समझ नहीं आई। हुआ क्या, उसने कहा तू कहता ना कि मैं सारी जिंदगी तेरी गुलामी करूं, मैं कर लेता, मेरे बच्चे तेरी खिदमत कर लेते, और तुझे समझ नहीं आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो टेढ़ी खजूर खरीद कर दे देगा, मैं उसके साथ जन्नत की खजूर का वादा करता हूं। इसका मतलब ये है जिसे अल्लाह जन्नत में खजूर अता फरमाएगा, उसे अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा। यह दुनिया मज़रअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। आया टेढ़ी खजूर उसको लेकर दे दी, अल्लाह के नबी के पास गया, अल्लाह के नबी जी मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया, अब खजूर का मालिक वो, मेरे घर का, मेरे बागात का मालिक वो। अल्लाह के नबी जी टेढ़ी खजूर जन्नत में मिल जाएगी। कायनात के इमाम ने फरमाया कि जब तू ये सौदे कर रहा था, अर्शा मुअल्ला से अल्लाह देख रहा था, तुझे मुबारक हो, तेरी आमद से पहले जिब्रील मेरे पास आ गया, कहा उसके लिए एक खजूर के बदले एक खजूर थी, तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में हजारों बागात का इजाफा फरमा दिया। हमें भी चाहिए कि नहीं कि जन्नत में हमें हमारे लिए बागात लग जाएं, चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो भाई चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। सुभान अल्लाह एक लफ्ज है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने दिल से सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह उसके लिए फलदार खजूर के दरख्त का जन्नत में इजाफा फरमा देता है। जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहते रहोगे, इतने फलदार जन्नत के अंदर खजूरों के दरख्तों का इजाफा होता चला जाएगा। और इसका यह भी मतलब नहीं कि जन्नत के अंदर हमारी खजूरें मौजूद हों, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, हम कहीं और चले जाएं। इंशाअल्लाह जहां हमारे बागात हैं, अल्लाह हमें वो जन्नत भी जरूर अता फरमाएगा। इस बात पे यकीन रखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और भी इजाफा फरमाता चला जाएगा। और एक दिन के अंदर 100 मरतबा सुबह, 100 मरतबा शाम, एक छोटा सा वजीफा आखिरी, ये यकीनन आखिरी वजीफा आज की महफिल का, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बुखारी मुस्लिम रिवायत है। बाकी भी वज़ाइफ पढ़े, एक छोटा सा वजीफा है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फायदा क्या है? समंदर की झाग, एक है समंदरों का पानी, समंदर की झाग जो समंदरों से ऊपर है, रुए जमीन के सारे समंदरों का पानी, जहां तक उसकी गिराई और गहराई है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने सुबह पढ़ा 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और शाम को पढ़ा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, 3 हिस्से पानी है, एक हिस्सा खुश्की है। उस खुश्की को भी अगर अल्लाह की रहमतों की बारिश इसमें शामिल कर दे, आप इस 75 गुना पानियों को देखें, झाग को देखें, जमीन को देखें, ये सारा कुछ मिलकर के अल्लाह के नबी का फरमान इससे बड़ा है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा सुबह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा शाम को अगर पढ़ते हैं, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह मुआफ फरमा देगा। फायदा साथ में क्या होगा? सुबह 100 दरख्त लगा जन्नत में फलदार खजूर वाला, शाम को लगा 100,
रोज़ाना एवरेज के एतबार से 200 फलदार खजूरों के दरख्तों का अल्लाह जन्नत में इजाफा फरमा देता है। इमाम के पीछे आपने नमाज पढ़ी, इमाम ने कहा समय अल्लाहु लिमन हमीदा, आपने कहा रब्बना वलकल हम्द, आपकी आवाज़, आपका कौल फरिश्तों के कौल से मिल जाए, पिछले गुनाह माफ। आमीन कहा, मम वाफ़क़ तामीनु तामीनुल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, इमाम के पीछे आमीन कही, रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ करके आपकी फरिश्तों से आमीन मिल गई, पिछली सारी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ। इसलिए इस वक्त को गनीमत जाने, सांस कब रुक जाए, सिलसिले कब ख़त्म हो जाएं, एक एक लम्हे को गनीमत समझें। और आखिर में यही जो वजीफ़ा मैंने अर्ज़ किया मिल कर के पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे अजीज़ अपनी गुफ्तगू आपसे हम कलाम होंगे। हज़रात, ये सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही हम मिल कर के पढ़ें और इस नीयत के साथ अल्लाह हमारे लिए फलदार खजूर के दरख्तों का जन्नत में इजाफा ही ना फरमा, बल्कि अल्लाह हम सब के खाते में जन्नतुल फिरदौस के लिखवा, अपने अर्श का साया नसीब फरमा देना, अपने नबी के हौज से पानी नसीब फरमा देना। मिलकर पढ़ लें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। क्या है जी? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। सुबह 100 मरतबा, शाम को 100 मरतबा। पढ़ना ही नहीं, बच्चों को भी पढ़ाना है। बल्लिगू अन्नी वलो आया, बच्चों को भी, दोस्तों को भी, सबको। और ये गारंटी मैं नहीं दे रहा, अल्लाह के कुरान की गारंटी है, रसूलुल्लाह के फरमान की गारंटी है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीम सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा अरहम अला हालिना वला तंजुर इला सूइ अमालिना। या क़ाज़ी अल हाजात इक़्ज़ी हाजातना व हाजातल मुस्लिमीन। या शाफ़ी अल अमराज़ इश्फ़िना वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़ामा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फ़ुजाअति निक़मतिक व जमीइ असातिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकि शिक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसल वल बुख़्ल वल जुबनि व ज़लअid दैन व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फ़िरदौस व नज्जिना मिनन नार व नज्जिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहुम वरहमहुम इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अदख़िलहुम जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।